सुप्रभात बच्चों, अंजू मैम के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो के पहले वीडियो में वर्णमाला के प्रथम भाग स्वर को सीखा और उसके बाद आपने वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन की पहली पंक्ति सीखी। तो पहली पंक्ति में आप लोगों ने क, ख, ग, घ और अंग लिखना सीखा। तो अभी आज इस वीडियो में हम लोग दूसरी पंक्ति च, छ, ज, झ और इयां लिखना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। बच्चों, हमारे व्यंजन की दूसरी पंक्ति का पहला वर्ण होता है च। च से चम्मच, च से चटाई, च से चप्पल, च से चरखा। तो चलिए हम च की प्रैक्टिस कॉपी में करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन खींचनी है। उसके बाद हमें एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। फिर बच्चों हमें यहाँ पर ऊपर के साइड का मुंह करके एक कर्व बनाना है। आप इसे अर्ध गोलाकार या अर्ध चंद्राकार भी कह सकते हैं हिंदी में। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो ये गोलाकार ये है हमारा कर्व, इसके आगे छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन या पड़ी हुई लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा च से चरखा। फिर से एक बार हम लिखते हैं, पहले पड़ी हुई लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर बच्चों हमें यहाँ पर आप इधर से भी एक कर्व बना सकते हैं। बच्चों, हमें इसे फोर्थ लाइन में इस कर्व को सटाना नहीं है, थोड़ा ऊपर ही रखना है। उसके बाद हमें इस कर्व के आगे एक छोटी सी पड़ी हुई रेखा खींच देनी। ये हो गया हमारा च। च से चरखा। बच्चों, हमारा दूसरा व्यंजन है छ। छ से छड़ी, छ से छत्ता, छ से छाता, छ से छलनी। तो चलिए हम लोग छ को कॉपी में लिख करके देखते हैं। बच्चों, पहले हमें एक यहाँ पे पड़ी हुई लाइन यानी स्लीपिंग रेखा खींचनी है। फिर हमें राइट साइड का एक कर्व बनाना है। फिर हमें उस कर्व से ही सटा करके एक दूसरा कर्व बनाना है थर्ड और फोर्थ लाइन में। फिर यहाँ पर आगे एक इस तरह से गोला बना देना है और ये हमें सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में इस गोले के ऊपर से मिला देना है। ये हो गया हमारा छ से छाता। बच्चों, हम छ से छाता दूसरी तरह से भी लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे या खड़ी रेखा। उसके बाद जैसे इधर राइट साइड में हम एक कर्व बनाएंगे। फिर से हम दोबारा यहाँ पर एक राइट साइड में कर्व बनाते हुए हम सिर्फ एक गोला बना देंगे। हम जो ये लाइन यहाँ पर नहीं खींचेंगे इसमें। ठीक है, तो हम इस तरह से भी छ लिख सकते हैं और इस तरह से भी छ लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा व्यंजन है ज। ज से जंगल, ज से जलेबी, ज से जग, ज से जहाज। तो बच्चों चलिए हम लोग कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा खींचनी है। उसके बाद हमें एक खड़ी रेखा खींचनी है। फिर बच्चों हमें एक छोटी सी पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन खींचनी है। फिर उसमें से हमें एक कर्व बनाना है, थोड़ा स्लैंटिंग कर्व बनाना है इस तरह से। ठीक है, इसको स्लैंटिंग करते हुए ये कर्व हमें बनाना है। ये हो गया हमारा ज से जहाज। फिर से लिख करके देखते हैं, एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा, फिर एक खड़ी लाइन यानी कि आपकी स्टैंडिंग रेखा, उसके बाद एक छोटी सी पड़ी हुई रेखा, फिर हमें एक थोड़ा स्लैंटिंग सा कर्व बनाना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ज से जहाज। इसलिए हम एक बार ज की प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें एक खड़ी रेखा बनानी है। उसके बाद हमें एक छोटी फिर पड़ी रेखा बनानी है। फिर हमें एक यहाँ पर तिरछा कर्व बनाना है जिसे हम स्लैंटिंग कर्व कहते हैं, या यहाँ पर तिरछा है ना, स्लैंटिंग को हम तिरछी लाइन या तिरछा बोलते हैं।
तो यहाँ पर हमें एक तिरछा सा कर्व बना देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ज से जहाज। बच्चों, हमारा चौथा वर्ण है झ। झ से झंडा। आप देखिए हमारे देश का तिरंगा झंडा बना हुआ है यहाँ पर 3 रंग का, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरे रंग का। आगे बच्चों, आगे के वीडियो में मैं आपको रंगों के विषय में भी बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए आपका ये जो झंडा 3 रंग का बना हुआ है। ठीक है, तो झ से झंडा, झ से झरना, कितना अच्छा झरना यहाँ पे गिर रहा है। झ से झाड़ू, है ना। तो हम कैसे इस झ को लिखेंगे अपनी कॉपी में, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बच्चों हमें फिर से एक पड़ी हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे छोटी ई से इमली लिखते हैं ना, तो आपको छोटी ई से इमली लिख देनी है यहाँ पे इस तरह से, है ना। छोटी ई से इमली लिखना है बच्चों। इसके बाद क्या करना है कि इसके पीछे में एक खड़ी रेखा खींच देनी है और इस ई से इमली और इस खड़ी रेखा को मिला देना है बच्चों। ये हो गया हमारा झ से झरना। फिर से हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एक पड़ी हुई लाइन यानी कि स्लिपिंग रेखा, फिर एक छोटी खड़ी लाइन हमें सेकंड और थर्ड के बीच में बनानी है और इसी सेकंड थर्ड लाइन के बीच में हमें एक राइट साइड का कर्व यानी दाहिने साइड का हमें गोला बनाना है आधा। उसके बाद हमें फिर लेफ़्ट साइड में आधा गोला बनाना है। फिर हमें इसमें छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बना के ई बना देना है। फिर हम इसके पीछे एक खड़ी लाइन खींचेंगे यानी स्टैंडिंग रेखा। फिर हम इस दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हो गया हमारा झ से झरना। ठीक है बच्चों, तो कितना सरल है। ई बनाने आपको आता ही है यहाँ पर, है ना। इसके पीछे सिर्फ हमें एक लाइन खींच करके और इन दोनों को आपस में मिला देना है। झ से झरना। बच्चों, अभी तक आपने च से चम्मच, छ से छाता, ज से जग, झ से झंडा लिखना सीखा। अब हमारा लास्ट जो वर्ण होता है दूसरी पंक्ति का, वह होता है इया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इया। तो इया को हम कॉपी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें फिर एक सीधी रेखा खींच देनी है यानी स्लिपिंग लाइन। फिर हम एक खड़ी रेखा खींचेंगे यानी कि स्टैंडिंग लाइन। फिर एक छोटी सी स्लीपिंग रेखा यानी कि पड़ी हुई रेखा। उसके बाद बच्चों हमें ऊपर से इसमें जैसे अ आप लिखते हैं ना, तो अ में हमें इस तरह से आगे साइड में कर देना है, लेकिन इसमें हमें सीधे ऐसे करके यहाँ पे ज से जहाज जैसे लिखते हैं ना, तो नीचे ज से जहाज रहेगा, ऊपर में हमें यहाँ पे थोड़ा सा ला करके कर्व ये रेखा मिला देनी है। ये हो गया हमारा इया। इया की प्रैक्टिस हम एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है एक पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर एक खड़ी रेखा, फिर एक छोटी सी पड़ी हुई लाइन यानी स्लीपिंग रेखा। अब ऊपर से बच्चों हम लेफ़्ट साइड का कर्व बनाते हुए इस तरह से आएंगे और जैसे जहाज जैसे लिखते हैं उस तरह से आगे तक इसकी तिरछी बनाते हुए रेखा ले जाएंगे। ये हो गया हमारा इया। तो बच्चों आपने इया लिखना सीख लिया होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने व्यंजन की दूसरी पंक्ति के 5 वर्ण जो होते हैं हमारे उनको सीखा। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और इया। बच्चों अब हम इसे एक पंक्ति में लिख करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे च से चम्मच होता है हमारा। दूसरा हमारा छ से छतरी। तीसरा ज से जहाज। चौथा वर्ण हमारा झ से झरना। पांचवा वर्ण इया। तो ये हो गया हमारा च, छ, ज, झ, इया। आप अभी इनकी प्रैक्टिस करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन की तीसरी पंक्ति के सारे वर्ण सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।